बैक वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ चैप्टर 3। ये हमारा चैप्टर 3 का लास्ट पार्ट है। इसमें हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, एक्सरसाइज के। इसके बाद आपको ये क्वेश्चन लिखने के बाद आपको ये लर्न करना है अच्छी तरीके से, क्योंकि आने वाले टाइम में हम इनका टेस्ट लेंगे, ठीक है। तो आज इस पार्ट के अंदर हम बाकी जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो करेंगे। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैंने जो क्वेश्चन आपके नोट्स के अंदर हो चुके थे वो हमने छुटवा दिए थे, क्योंकि नोट्स में वो चीज़ें आ चुकी थी, वो टर्म्स आ चुके थे, इसलिए उनसे रिलेटेड क्वेश्चन हमने आपको छुटवा दिए। तो आपको थ्योरी कम्प्लीटली लर्न करनी है अगर आपको अच्छी तरीके से ये चैप्टर को समझना है, तो ठीक है। तो इस पार्ट में हम बाकी बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं, आइए देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चंस कहाँ तक हो चुके थे। हमारे क्वेश्चन हो चुके थे पार्ट 3 तक। वाई डू वी नीड टू बॉयल द कोकून फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ सिल्क। हमें कोकून को बॉयल करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है उससे सिल्क निकालने के लिए, ये हम करा चुके थे। नाउ वी विल टॉक अबाउट द पार्ट डी, शॉर्ट आंसर टाइप सेकंड क्वेश्चंस। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है, वाई डू शेयरिंग नॉट हर्ट द शिप। तो जो शेयरिंग है वो शिप को क्यों हर्ट नहीं करती है, ये आंसर हमने आपको दिया था। क्योंकि जो शिप होती है उसकी जो स्किन की जो अपर मोस्ट लेयर होती है वो डेड होती है, तो इसलिए जब हम शेयरिंग करते हैं तो हर जो शिप होता है उसको हर्ट नहीं होता है। इसके बाद डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिल्क एंड वूल हमने बताया था। जो सिल्क होती है वो कोकून से मिलती है, जो वूल होती है वो हमें शिप से मिलती है। इस सिल्क जो होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट नेचुरल फाइबर होता है, और जो वूल होती है उसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो सिल्क से कम होती है। और सिल्क के अंदर नेचुरल शाइनिंग होती है, वूल के अंदर नेचुरल शाइनिंग नहीं होती है, ठीक है। और इसमें बहुत सारे हमने आपको कराए थे। इसकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, जो नेचुरल सिल्क होता है वो ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, वूल लेस एक्सपेंसिव होता है। ये सारे डिफरेंस हमने आपको कराए थे। इसके बाद रो सिल्क एंड स्पन सिल्क की बात करते हैं। तो रो सिल्क एंड स्पन सिल्क हम आपको नोट्स के अंदर करा चुके हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 4, विद द हेल्प ऑफ ए फ्लो चार्ट डिस्क्राइब द लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वॉर्म। ये चार्ट भी हमने आपको बनवाया था, लाइफ साइकिल ऑफ ए सिल्क वॉर्म, तो वो आपको बनाना है। व्हाट इज सेरिसिन, हाउ इट इज सॉफ्टन, ये क्वेश्चन आपको करना है। सेरिसिन क्या होता है और इसको हम कैसे सॉफ्ट कर सकते हैं। तो सेरिसिन एक प्रोटेक्टिव गम होता है जो कोकून के ऊपर कोटेड रहता है और जो एयर के कांटेक्ट में आने पर हार्ड हो जाता है। इसको सॉफ्ट करने के लिए हम कोकून को वाटर में बॉईल करते हैं, हॉट वाटर में बॉईल करके हम इसको सॉफ्ट कर सकते हैं। नाउ वी विल टॉक अबाउट द लॉन्ग आंसर टाइप्स क्वेश्चंस। तो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्या होता है, व्हाट इज मीन्ड बाय द फॉलोइंग टर्म्स, शेयरिंग ऑफ शिप, सॉर्टिंग ऑफ वूल एंड कॉम्बिंग ऑफ वूल। तो ये तीनों टर्म्स हमने आपको करवा दिए हैं, इनको करने की ज़रूरत नहीं है। राइट द वेरियस स्टेप इन्वॉल्व्स इन द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क क्लॉथ फ्रॉम सिल्क मोथ, ये भी हम आपको करा चुके हैं। सिल्क क्लॉथ फ्रॉम सिल्क मोथ से कैसे आपको पता है, ठीक है। वूल प्रोडक्शन की जो प्रोसेसेस होती हैं वो हम आपको करा चुके हैं, वो ये नहीं करना है। रिमूवल ऑफ सिल्क वूल इज कॉल्ड शेयरिंग, शेयरिंग इज डन इन अर्ली समर नॉट इन विंटर्स। तो पहला क्वेश्चन, ये पहले तो पूरा क्वेश्चन लिखना है, फिर एक आंसर लिखना है। वाई इज, पहले क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट लिखेंगे, फिर उसका ए पार्ट नोट करके उसका आंसर लिखेंगे। शेयरिंग इज डन इन समर बिकॉज इन समर देर विल बी हाई टेम्परेचर ऑफ द बॉडी एंड टू escape the so that ship can escape their body heat easily in summers because there will be high temperature and they will feel comfortable in summers. That is why ship are sheared in summer. What value does this act show? We should take care of the ships according to the season, and we should not shear them in winter, to always shear them in summer for their comfortable, ठीक है। नाउ वी विल टॉक हॉट क्वेश्चंस, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स। क्या होते हैं ये जो क्वेश्चंस होते हैं हॉट क्वेश्चंस या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन,
ये डिपेंड करते हैं कि आपने चैप्टर कितने अच्छे तरीके से पढ़ा है, और इनका जो आंसर्स होता है वो अपने अंडरस्टैंडिंग से देते हैं। ठीक है, इसमें कोई आप वो नहीं कर सकते कि इसमें बुक्स में से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये है कि इफ़ वी बर्न सिल्क फाइबर इट गिव्स ए स्मेल ऑफ बर्निंग हेयर। वाई? बिकॉज सिल्क फाइबर आर मेड अप ऑफ एनिमल प्रोटीन जस्ट लाइक हेयर, दैट्स वाई ऑन बर्निंग सिल्क इट विल स्मेल्स लाइक बर्निंग ऑफ हेयर। ठीक है, कि जो हेयर और सिल्क होते हैं दोनों ही प्रोटीन के बने होते हैं, दोनों के अंदर प्रोटीन है, तो इसलिए जब भी हम सिल्क को बर्न करेंगे तो वो हमें किसकी स्मेल देता है? वो हमें हेयर बर्निंग की स्मेल देता है। क्यों देता है? क्योंकि दोनों प्रोटीन से बने हुए हैं। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। एनिमल एक्टिविस्ट आर अगेंस्ट द सिल्क प्रोडक्शन। वाई? तो जो एनिमल एक्टिविस्ट होते हैं, मतलब जो एक ऑर्गेनाइजेशन होता है, ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो किसी भी जानवर को मारने के खिलाफ होते हैं कि भाई जानवरों को नहीं मारना चाहिए, उनकी रक्षा करनी चाहिए, तो इस तरीके से वो लोग जो हैं उनको एनिमल एक्टिविस्ट कहते हैं, जो लोग जानवरों को मारने से रोकते हैं। तो सिल्क प्रोडक्शन के खिलाफ वो लोग आंदोलन करते हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आपने देखा है कि जब हम सिल्क मोथ से सिल्क ऑब्टेन करते हैं तो उसमें कोकून बनता है। कोकून के अंदर आपका क्या रहता है? सिल्क वॉर्म रहता है। तो सिल्क वॉर्म को बड़ा होने से पहले ही वो उसको मार देते हैं। क्यों मार देते हैं? ताकि जो कोकून है वो ब्रेक ना हो। ठीक है, क्योंकि जो सिल्क वॉर्म है वो बड़ा होकर जब बाहर निकलता है तो वो कोकून को तोड़ देता है। तो उसके बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क, जो प्रोडक्शन ऑफ सिल्क हो रहा है उसमें क्या हो रहा है? हमें सिल्क मोथ को मारना पड़ रहा है ताकि आपको सिल्क ऑब्टेन हो सके। तो इसलिए एनिमल एक्टिविस्ट क्या है? सिल्क प्रोडक्शन के अगेंस्ट है। तो आप लिखेंगे द सिल्क प्रोडक्शन इन्वॉल्व्स द किलिंग ऑफ सिल्क वॉर्म टू गेट द कोकून अनडैमेज्ड, सो एनिमल एक्टिविस्ट आर अगेंस्ट द प्रोडक्शन ऑफ सिल्क। ठीक है, सिल्क प्रोडक्शन के दौरान हमें उसको मारना पड़ता है। किसको? सिल्क वॉर्म को, ताकि हम उससे सिल्क ऑब्टेन कर सकें इन ए बेटर लेंथ। ठीक है, तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसमें आपको जितने भी क्वेश्चंस लिखाए गए हैं, एक्सरसाइज लिखाई गई हैं, वो सारी सोल्व करनी है, और आज ही आपको ये पूरा कंप्लीट चैप्टर आपको सेंड करना है मुझे PDF में। ठीक है, जिन बच्चों ने पहले कर चुके हो, जहाँ तक उसके आगे का आप कर सकते हो। ठीक है, आई विल चेक द नोटबुक ऑन मंडे। ठीक है, मंडे को मैं नोटबुक चेक करूँगा। हर एक स्टूडेंट की नोटबुक मेरे साथ सामने होनी चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम आपको चैप्टर 4 हीट एंड इट्स इफेक्ट स्टार्ट करवाएंगे। ठीक है, तो तब तक आप इस चैप्टर को लर्न करेंगे और उसको याद करेंगे। ठीक है, उसको लिखेंगे और लर्न करेंगे। कंप्लीटली लिखा हुआ होना चाहिए। मैं चेक करूँगा आपके ये होमवर्क मंडे को। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए और पढ़ते रहिए। ठीक है, आपको जो भी डाउट आता है वो आप हमें मैसेज करके बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।